नमस्ते दोस्तों, मैं एक डॉटनेट डेवलपर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन ASP डॉट नेट कोर। ये टॉपिक इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है और रियल प्रोजेक्ट में भी हम हर जगह पे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक्चुअली होता क्या है और ASP डॉट नेट कोर में ये कैसे काम करता है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो वो एक थोड़ा समरी देख लेते हैं। व्हाट इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट एंड व्हाई इट मैटर्स, व्हाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज इम्पोर्टेंट, द बेनिफिट इन ASP.NET कोर एप्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मेथड इंजेक्शन एंड प्रॉपर्टी इंजेक्शन, ASP.NET कोर डिपेंडेंसी बिल्ट इन IOC कंटेनर एंड सर्विस रजिस्ट्रेशन, और रियल कंट्रोलर एग्जांपल भी हम देखेंगे और उसका क्विक रिकैप भी करेंगे ये वीडियो। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो टाइट कपलिंग, कोड टाइट कपलिंग। तो टाइट कपलिंग क्या है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि हमारे पास एक कार का क्लास है और वो कार के क्लास के अंदर हमने इंजन का क्लास से उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंजन के क्लास में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें वो कार को भी इम्पेक्ट करता है। तो ये जो कार और इंजन का क्लास है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। When one class directly create instance of another class, they become tightly coupled. This makes your code difficult to test, maintain and extend. तो ये एग्जांपल में जैसे हमने डिस्कस किया, कार क्लास क्रिएट्स इट्स ऑन इंजन, व्हाट हैपन्स व्हेन यू नीड टू टेस्ट कार विथ डिफरेंट इंजन। अगर इंजन के क्लास में अगर कुछ चेंजेस आता है तो वो कार के क्लास पे भी इम्पेक्ट करता है। सो यू आर स्टक मॉडिफाइंग द कार क्लास एवरी टाइम। तो इन रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी इन कोड, और उसको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन के लिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा कोड जो है वो लूज कपलिंग हो जाता है। क्लास नो लॉन्गर क्रिएट्स देयर ऑन डिपेंडेंसी, उसको हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्टेड, एक्सटर्नल IOC कंटेनर प्रोवाइड रिक्वायर ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला कि उसको हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं, ना कि हम कार के क्लास के अंदर इंजन के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कारण कोड भी हमारा फ्लेक्सिबल और टेस्टेबल हो जाता है, हम उसको इजीली यूनिट टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है कि हमारा कार का क्लास जो है उसके अंदर हमने इंजन का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो इंजन का जो क्लास है उसको हमने बाहर से इंजेक्ट किया है यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। What is dependency injection? Dependency injection is a design pattern that allow class dependencies to be provided from outside rather than being created internally। जैसे मैंने बताया कि हमने जो इंजन का जो क्लास है उसको अभी बाहर से हमने इंजेक्ट किया है, ना कि कार के क्लास के अंदर, राइट। तो इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। ASP.NET Core has built-in support for dependency injection through its IOC container. This means you don't need to third-party libraries. It's ready to use out of the box. The IOC container message object life cycles. The IOC container manages object life cycles, resolve dependencies automatically, and handles complex dependency graphs for you. तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो हम .NET कोर के अंदर जो program.cs फाइल जो रहती है वहाँ पे हमें रजिस्टर करना होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम ASP.NET कोर के अंदर program.cs फाइल के अंदर हम उसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर सर्विसेज इन program.cs, then request them via constructor parameter. The framework handle the rest automatically at runtime. तो ASP.NET कोर जो है वो इनबिल्ट फंक्शनलिटी ये देता है, तो वो IOC कंटेनर का यूज़ करके उसको ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन,
तो कितने टाइप के डिपेंडेंसी इंजेक्शन ASP.NET कोर में है? तो देयर आर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मेथड इंजेक्शन एंड प्रॉपर्टी इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या है? तो अभी जो हमने देखा यहाँ पे कि पब्लिक क्लास कार, तो कार का जो क्लास है उस पर यहाँ पे हमने किया हुआ है उसका कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तो इसको हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बोलते हैं। दूसरा जो है वो मेथड इंजेक्शन, तो डिपेंडेंसी पास एज अ मेथड पैरामीटर व्हेन नीडेड, यूजफुल व्हेन डिपेंडेंसी इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन। कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन, स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए अगर हमें डिपेंडेंसी का यूज़ करना है तो उसको हम मेथड में भी एज अ पैरामीटर पास करके यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेथड इंजेक्शन। और थर्ड जो है वो प्रॉपर्टी इंजेक्शन, जो रेयरली यूज़ होता है। डिपेंडेंसी सेट वाया पब्लिक प्रॉपर्टीज़, तो जो भी हमारे गेट सेट प्रॉपर्टीज़ है तो वहाँ पे भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जो रेयरली हम यूज़ होता है। ओके, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम ASP.NET कोर में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं तो वो हम थोड़ा देखते हैं। तो ASP.NET कोर के अंदर program.cs फाइल होता है, और program.cs फाइल के अंदर यहाँ पे 3 इनबिल्ट हमें सर्विस यहाँ पे मिलती है, जैसे यहाँ पे ऐड सिंगलटन, ऐड स्कोप्ड और ऐड ट्रांजिशन। तो ये तीनों का जो सर्विस लाइफ टाइम है वो अलग अलग है, तो वो हमें केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऐड सिंगलटन जो है वो क्या है, तो सिंगल इंस्टेंस फॉर एंटायर एप्लीकेशन, एंटायर एप्लीकेशन के लिए एक ही इंस्टेंस बनाता है, आइडियल फॉर स्टेटलेस सर्विस एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। ऐड स्कोप क्या है, तो वो पर हमारी HTTP रिक्वेस्ट के बेस पे होता है, न्यू इंस्टेंस पर HTTP रिक्वेस्ट, परफेक्ट फॉर डेटाबेस कंटेक्स्ट एंड रिक्वेस्ट स्पेसिफिक सर्विस। तो हर एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए ये नया इंस्टेंस बनाता है। ट्रांजिशन क्या है, तो न्यू इंस्टेंस एवरी टाइम इट्स रिक्वेस्टेड, हर एक टाइम पे ये न्यू इंस्टेंस क्रिएट करता है, यूज फॉर लाइट वेट और स्टेटलेस सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया गया है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो जैसे यहाँ पे एक कार कंट्रोलर यहाँ पे है, तो कार कंट्रोलर में हमने क्या किया हुआ है कि आई कार सर्विस क्लास जो है, इसका जो इंटरफेस है उसको हमने बाहर से इंजेक्ट किया है, और यहाँ पे हमने कंट्रोलर का जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे उसको हमने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने कोई भी न्यू कीवर्ड या तो फिर न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ है, तो ये जो हो गया हमारा लूजली कपल कोड। देयर आर नो कीवर्ड्स required. The ASP.NET Core framework automatically resolve and inject iCar service when creating the controller instance. You never manually initiate dependencies. Right. Okay, next जो है debugging the dependency flow. तो रन टाइम पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे परफॉर्म करता है वो देखते हैं। तो जब भी एक HTTP रिक्वेस्ट अराइव होती है, यूज़र जब एक HTTP रिक्वेस्ट करता है तो वो HTTP रिक्वेस्ट हिट्स योर कंट्रोलर एंड पॉइंट, तो उसे राउटिंग के थ्रू कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है उसके बेस पे वो कंट्रोलर को कॉल करता है वो रिक्वेस्ट। और कंट्रोलर कॉल करने के बाद वो कंट्रोलर के साथ जो भी कंट्रोलर कॉल होने के बाद डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई, IOC कंटेनर जो है वो एग्जामिन करता है कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स, और कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में हमने कोई भी सर्विस यहाँ डिफाइन किया है तो कंटेनर रिट्राइव्स और क्रिएट रिक्वायर्ड सर्विस, वो सर्विस भी क्रिएट करता है, और इनिशिएट विथ ऑल डिपेंडेंसीज, तो उसका डिपेंडेंसी को भी वो इंजेक्ट करता है। ये उसका रन टाइम डिपेंडेंसी का फ्लो है। ओके, आई होप आपको इतना थोड़ा समझ में आया होगा। तो क्विक रिकैप में हम थोड़ा देखते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कोड जो है वो जैसे हमने डिस्कस किया कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करके हमारा कोड जो है वो लूजली कपल हो जाता है। ASP.NET Core हैज़ बिल्ट इन सपोर्ट, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो ASP.NET Core IOC कंटेनर के थ्रू हमें इनबिल्ट सपोर्ट देता है। और रजिस्टर सर्विसेज इंजेक्ट वाया कंस्ट्रक्टर, सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस हमने देखा कि रजिस्टर योर सर्विसेज इन program.cs, देन
रिक्वेस्ट देम थ्रू कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, राइट। और लूजली कपल कोड मीन्स वो हमारा एक प्रोफेशनल कोड हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन थोड़ा ओके। तो जैसे हमने डिस्कस किया वैसे यहाँ पे ये मेरा ASP.NET कोर का वेब API का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे program.cs फाइल जो है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के जो टाइप है तो यहाँ पे हम उसको रजिस्टर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ऐड स्कोप, जो पर HTTP रिक्वेस्ट के बेस पे इंस्टेंस बनाता है। तो ये हो गया ऐड स्कोप। तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर कर लिया। फिर मैंने क्या किया है कि ये मेरा एम्प्लॉय कंट्रोलर है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर ये कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर में मैंने सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया है। ये एक इंटरफेस बनाया है आई एम्प्लॉय इंटरफेस, और उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो एम्प्लॉय सर्विस के अंदर है। तो यहाँ पे कंट्रोलर एम्प्लॉय का जो कंट्रोलर है, यहाँ पे मैंने कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ है। ये एम्प्लॉय सर्विस का कोई भी यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ है। उसको मैंने उसका जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका जो इंटरफेस है, उसको यहाँ पे डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में पास किया हुआ है, इंजेक्ट किया हुआ है, और वहाँ से मैंने डायरेक्ट उसका यूज़ किया हुआ है। तो ये जो कोड हमारा हो गया उसको बोलते हैं लूजली कपल कोड। और ये जो हमने मेथड अभी जो देखा उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही प्रैक्टिकल ASP.NET कोड ट्यूटोरियल्स के लिए। थैंक यू।